ताबिर हुसैन ने दो डायरेक्टरों मोहित साहू और सतीश जैन को आपस में लड़वाकर छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के पेट में लात मारा है। यहाँ पर बात सिर्फ सतीश या फिर मोहित की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बात उन युवाओं का है दोस्तों जिनका घर, जिनका पेट इन निर्माताओं के साथ काम करके चलता है। 24 साल से आप रहे हो आपकी दिल री से, अब हमारे मन की युवा के दिन है, आपके दिन नहीं है। 24 साल से ढड़ले एक पिक्चर बना था कीपैड ला हमन 2000 में लाए रहे तो वही टाइम से कीपैड ला धरा के आज भी हमारे नवा युवक मन ला कीपैड धरा था। मोहित साहू को आए इस इंडस्ट्री में लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं, लेकिन वहीं सतीश जैन जी 25 साल से हैं। मोहित साहू जी का एक साल में लगभग 5 से 6 फिल्में आती हैं। वहीं पर अगर हम सतीश जैन जी की बात करें तो सतीश जैन जी की मुश्किल से एक साल में 1 से 2 फिल्में आती हैं। मोहित साहू जी का हर साल 5 से 6 फिल्में आने की वजह से उन्होंने सतीश जैन जी की अपेक्षा ज्यादा युवाओं को उन्होंने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल पर चल रहा है कि सतीश जैन जी और मोहित साहू का जो है 15 तारीख को डिबेट होना चाहिए, दोनों के बीच फाइट होनी चाहिए। कई लोग इस लड़ाई का मजा ले रहे हैं और कई लोग तो उसके पक्ष में वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोच रहा कि इन दोनों की लड़ाई में इसका सीधा असर हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के ऊपर पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी नुकसान होगा इस छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के ऊपर ही होगा। नमस्ते, मैं गौरव गुप्ता। एन माही प्रोडक्शन के बैनर तले हमारा एक ऑडिशन हुआ था दुर्ग में, जिसमें मैं एज अ सिंगर चयनित हुआ था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरी रिकॉर्डिंग थी और मैं जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं श्री मोहित साहू भैया को, उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे इतना बड़ा चांस दिया, क्योंकि हम जैसे सिंगर्स ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ जाना है। ऐसे ना जाने कितने ही कलाकार होंगे जिनको ऐसे निर्माताओं ने मौका दिया और उन्हें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया। दोनों निर्माताओं ने कई भटके हुए युवाओं को एक सही मार्गदर्शन दिया और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की, उनका भविष्य बनाया। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन दोनों में से अगर इस लड़ाई में से इन दोनों में से कोई एक भी अलग हो जाता है तो इसका असर सीधा छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के ऊपर पड़ने वाला है। सतीश जैन या फिर मोहित साहू कोई आम हस्ती बिल्कुल नहीं है। दोनों काफी ज्यादा जाने माने निर्माता और निर्देशक हैं। याद कीजिए मोहित साहू जी ने क्या ऐलान किया था। 2025 1 अप्रैल के बाद से जब कभी हमारी पिक्चर बनी, जब कभी हमारा काम करने वाला स्पॉट बॉय और फाइटर मन भाई जो है ओकर मन के मैं सैलरी बढ़ाने वाला हूँ। फाइटर भाई मन जब अक्का जोखिम लेके अक्का मेहनत करके हाथ पैर ये दुनियादारी ओकर मन के क्षति होते हो, मतलब ओकर ढंग के मेहताना नहीं मिल पाया। वो भाई मतलब मोर जो फाइटर भाई मतलब पर डे 2000 रुपया दूँ। मोर अलावा बाकी भी प्रोडक्शन हाउस से भी अनुरोध करता हूँ कि स्पॉट बॉय और हमारे फाइटर भाई मन के बारे में सोचो और मतलब भी ओकर मेहताना अच्छा से दो, ताकि वो मतलब लगे कि कुछ ओकर मेहनत के हिसाब से मिलत है। वो फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे पहले निर्माता हैं जिन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था कि उनके साथ जितने भी छोटे मोटे कलाकार या फिर जो दूसरे काम करने वाले हैं जैसे कि स्पॉट बॉय वगैरह, उनकी सैलरी वो बढ़ा रहे हैं। जितने भी काम करने वाले हैं उनकी सैलरी में इतने रुपए की बढ़त होगी। उन्होंने ऐसा अनाउंस किया। उन्होंने कई काम करने वालों की तारीफ भी की और साथ में छत्तीसगढ़ के जो बाकी दूसरे निर्माता हैं उनसे यह निवेदन भी किया कि वो भी अपने काम करने वालों के लिए ऐसा करें। हम सिर्फ अपने 2 वक्त के फायदे या फिर अपने मनोरंजन के लिए इन दोनों की लड़ाई को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि अगर इन दोनों में से एक भी अगर अलग हो जाता है तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान इनके साथ काम कर रहे युवाओं को होगा। मोहित साहू जी के अंडर में कई युवा काम करते हैं, उनके साथ वो काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन यही हो। मोहित साहू जी ने कई कलाकारों को मौका दिया, साथ में कई युवाओं को जीवन यापन करने का एक माध्यम दिया। 2026 तक अभी तक मैं पिक्चर बना रहा हूँ, लेकिन साइको मोर लास्ट पिक्चर है। 2026 तक मैं कोई भी पिक्चर नहीं बनाऊं। मोर जब कभी छोटे भाई बहनी मना मोर से उम्मीद लगाए जिससे कि एन माही में काम करके हमारा काम करे के ओकर इच्छा है सबे। तो मैं जब जन 200 सुपर में अभी ऑडिशन में चयनित कर रहा हूँ, ओकर मन से क्षमा चाहता हूँ कि मैं ये साल ओकर मन के साथ पिक्चर नहीं कर पाऊँ। मोहित साहू जी ने यह अनाउंस किया है कि 2026 तक वो कोई भी नई फिल्म नहीं बनाएंगे। ऐसे में उनके साथ काम कर रहे बेरोजगार युवाओं का क्या होगा इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। सबको अपनी मनोरंजन की पड़ी हुई है, सबको अपना अपना वीडियो बनाने की पड़ी हुई है, लेकिन दिक्कत ये है कि यह कोई नहीं सोचता कि उनके साथ जो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। सब 15 तारीख को होने वाले डिबेट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों में से सतीश जैन जी ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जो लोग इस झगड़े को हवा देकर इन्हें लड़वाना चाहते हैं वो एक बार जरूर सोचे कि इनके साथ काम कर रहे जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि अचानक से एक निर्माता से दूसरे निर्माता के पास जाने से तो वो मौका तो तुरंत देंगे नहीं। मैं ये साल ओकर मन के साथ पिक्चर नहीं कर पाऊँ और साथ साथ में सिंगर, लिरिक राइटर और कंपोजर मतलब भी फाइनल कर रहे हो। वो मतलब क्षमा चाहता हूँ कि मैं साल कागरों साथ काम नहीं कर पाऊँ, पर फाउंडेशन चालू कर रहे हो कलाकार के अच्छा के लिए, भला के लिए।
जेकर लिए स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, एक्टिंग के लिए, डांसिंग के लिए, ओकर शादी के लिए मैं वो फाउंडेशन ला 2026 लास्ट तक बंद कर रहा था। मोहित साहू जी ने अपने वीडियो पर एक चीज साफ कहा है कि उन्होंने ऑडिशंस के थ्रू 200 से ज्यादा युवाओं को वो सिलेक्ट किए थे। वो इन सभी युवाओं को लेकर फिल्म बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर माफी मांग रहे हैं कि वो 2026 तक उनके साथ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप सोच सकते हो कि उन 200 युवाओं का क्या होगा और उनकी माली हालत क्या होगी। कई सारे सिंगर, राइटर, म्यूजिक कंपोजर इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो अपने अंदर स्किल्स तो लिए रखे हुए हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इनके साथ जितने लोग काम करेंगे उनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इन दोनों ने कई कलाकारों को उबारा है, कई कलाकारों को इन्होंने आगे लाया है, उन्हें मौका दिया है। ऐसे में किसी एक निर्माता या फिर निर्देशक का इस इंडस्ट्री से बाहर होना एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं यहाँ सिर्फ मोहित साहू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यह बात सतीश जैन जी के ऊपर भी लागू होता है। हालांकि इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा मोहित साहू जी के बारे में बात किया है क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली इस चीज को एक्सेप्ट किया था और अनाउंस भी किया है। हमारे कलाकार मन भी वैसी, कोई भी नया प्रोड्यूसर आई ओला 10 लाख, 15 लाख, 5,000, 6,000, 10,000, 8,000, 20,000 ये पेमेंट बोली। टेक्नीशियन मन 15,000, 16,000 लाइट कैमरा अतका बोली और हमन मन कर हमन उहिल बुलाथन था। वो अगर सतीश जैन जी जब बुलाते था 2,000, 3,000, 1.5 लाख, 1 लाख, अरे ऐसे चुतिया कलाकार मतलब भी निकाल के फेंको जे ओकर साथ एक लम आई एक लम उसी करा दे। मोहित साहू ने कई कलाकारों के ऊपर उंगली उठाई है कि वो कलाकार इनके पास ज्यादा पैसे लेते हैं और दूसरे निर्माता के पास जाकर उनसे कम पैसे में काम करते हैं। कई लोगों ने सतीश जैन जी के ऊपर भी उंगलियां उठाई हैं कि वो अपने साथ काम करने वाले कलाकारों या फिर जो टेक्नीशियन हैं उनको या तो फिर वो कम पैसे देते हैं या फिर कई लोगों को पैसे नहीं देते। वास्तव में यह बात कितना सत्य है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कई बार मोहित साहू जी ने भी इनडायरेक्ट इनके ऊपर उंगलियां उठाई हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर मेहनत करके कुछ पैसे आ रहे हैं तो वही सही। मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन वास्तव में यही सच्चाई है। कई कलाकार आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट और स्किल्स भरा हुआ है और ना जाने कितनों को इस इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिल रहा। ऐसे में किसी एक निर्माता या निर्देशक का नहीं होना बहुत बड़ा नुकसान है। मिला रहे हैं तो वही टाइम से कीपैड ला धरा के आज भी हमारे नवा युवक मन ला कीपैड धरा था, जहाँ लोग है एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन, स्मार्टफोन 5G में आगे। कब तक चूतिया बनावे पिक्चर ला दिखा के हमारे जनता मन ला, कब तक कॉपी पिक्चर दिखा, कहानी कॉपी, गाना कॉपी, पिक्चर कॉपी, सीन कॉपी, हर चीज तो कॉपी करा था सतीश जैन जी। मैं मोहित जी के इस तीखे शब्दों के विरुद्ध इसलिए हूँ क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी छवि नए कलाकारों पर बनी हुई है। लोग काम की तलाश में उनके पास आते हैं, उन्हें वो मौका देते हैं। ऐसे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना उनकी छवि को गिराती है। बाकी जो भी बात है उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन निर्माता से हटकर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो सतीश जैन जी काफी अनुभवी और काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ऐसे में सतीश जैन जी का सम्मान करना सबके लिए जरूरी है। उनका छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मोहित साहू ने कई जगह पर सतीश जी का नाम इस्तेमाल किया है, लेकिन एक बात है कि उन्होंने उनके नाम के बाद जीव जो शब्द होता है ना, एक सम्मानीय शब्द उन्होंने जरूर इस्तेमाल किया है और यह बात मोहित साहू जी का सतीश जैन जी के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। एक और जहां आज भी सतीश जैन जी के ऊपर पुराने फिल्मों और गानों को जो है कॉपी करने के आरोप लगते हैं, और वहीं दूसरी ओर मोहित साहू जी सिनेमा पर एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा से छत्तीसगढ़ सिनेमा का ट्रेंड चेंज करने की कोशिश किए हैं और उनकी यहाँ की फिल्म गुइया 2 इसका एक साक्षात उदाहरण है, जिसमें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि कुछ विवादों के चलते यह फिल्म नहीं चला, लेकिन सच कहूं तो आज तक गुइया 2 जैसी फिल्में मैंने छत्तीसगढ़ी में आज तक नहीं देखा। फर्स्ट टाइम होगा जिसमें इतना ज्यादा काम करके इस फिल्म को इस लेवल का बनाया गया होगा। एक और जहां सतीश जैन जी के पास आज भी बड़े बड़े कलाकार हैं जैसे कि दीपक साहू और मन कुरैशी, और दूसरी ओर मोहित साहू के पास दिलेश साहू के अलावा कोई बड़ा चेहरा अभी भी नहीं है और आज तक दिलेश साहू जी का एक भी फिल्म किसी अच्छे लेवल पर नहीं चली है। और ऊपर से अमलेश नागेश भी नाराज चलते दिख रहे हैं। लेकिन अगर वहीं वो गुइया 3 में वापसी करते हैं अमलेश नागेश, तो यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी मोहित साहू जी के लिए। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना कहना था कि हमें दो की लड़ाई में ना पड़ के इनकी लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। इन दोनों के बीच आपस में आपसी समझौता हो, आपस में मिल बैठ के आराम से बात करें। ये डिबेट वाली सारी बातें बकवास लगती है मुझे। आप भी इसको हवा देने की कोशिश ना करें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।